गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग गणित संगम पुस्तक कक्षा 8 की प्रश्नमाला 11C अभ्यास को हल करने वाले हैं। इस प्रश्नमाला में हम लोग चतुर्भुजों की रचना संबंधित और भी चीजें पढ़ेंगे जिसमें बहुभुज के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोण आपको x दिया गया है जिसका मान आपको पता करना है। तो ये एक आकृति जो हमें मिली है चतुर्भुज, और हमें पता है चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, इसको हल करने का सीधा सा तरीका है। आप लिखिए हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो हम यहाँ से समझ गए कि ये सभी कोण जो है इनका योग करके हमें बराबर में 360 रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब हम लोग इसको योग करते हैं। x प्लस 25 और 65 जोड़ने पे हमें मिलता है 90 और 120 को हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 210। 12 प्लस 9 बराबर 21, तो 210 आएगा। 210 डिग्री बराबर 360। अब x को इधर ही रखेंगे। 360 डिग्री में से 210 डिग्री को ले जाके हम घटा देंगे, तो मान कितना आएगा 0, 5, 1, 150 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 150 डिग्री। यही उत्तर है पहले का। अब प्रश्न नंबर 2 पे हम आते हैं। एक के ही दूसरे भाग पर आते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक षडभुज है, एक षडभुज है और इसमें एक कोण दिया है, बहिष्कोण है x, जिसका मान पता करना है। ठीक, अब बहुभुज का बहिष्कोण जो होता है, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। हमने ये पढ़ा है। और अगर हम देखें तो अगर सभी बहुभुज, इसमें कितने बहिष्कोण बनेंगे 6 बहिष्कोण बन रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है एक षडभुज है। तो अगर हम यहाँ पे 360 को 6 से विभाजित कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसको करने का एक तरीका ये है, x बराबर 360 किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपने पढ़ रखा है। और बटे भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं इसमें 6 हैं, तो 6 रखा मैंने, इसको कैंसिल किया तो इसका मान कितना आया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। एक तरीका ये होता है। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि इसको या फिर इस तरीके से हल करते हैं, या बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n भुजाओं वाले बहुभुज अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 गुणे 180। तो यहाँ पे कितनी है 6 भुजाओं वाले अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा 6 - 2 गुणे 180 डिग्री, जिसका मान क्या आएगा 4 गुणे 180 डिग्री, और मान आएगा 720 डिग्री।
अगर 720 डिग्री सबका आ गया है तो प्रत्येक अंतः कोण की माप क्या हो जाएगी? 720/6। इसका मान आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान कितना आ गया? 120 डिग्री। तो हमें पता है 120 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये क्या होगा? एक रैखिक युग्म होगा। क्या होगा? रैखिक युग्म होगा। यहां से हम लोग इसका x का मान निकालते हैं। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो आपका उत्तर 60 डिग्री यहां से भी आ सकता है। मेरा कहना यह है, आप इसी तरीके को अपनाइए। ये तरीका ना अपनाइए। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहले का सी हमसे कहता है, एक चतुर्भुज है जिसमें कोण दिए गए हैं और मुझे बहिष्कोण पता करना है। तो इसमें मुझे सबसे पहले तो इसका अंतःकोण पता करना होगा इस चतुर्भुज का। तो जितने भी कोण है उसमें अंतःकोण मुझे पता करने के लिए सबसे पहले ये कोण है, इसको मैं y मान लेता हूं। ठीक है, तो इसका मान पता करता हूं। तो क्या हो जाता है इसका मान? y प्लस 120 अंश प्लस 110 अंश प्लस 40 अंश बराबर 360 अंश या फिर 360 डिग्री। तो y प्लस इन सबको जोड़ दो आप। $270 अंश बराबर 360 डिग्री। y बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। घटाने पे आ रहा है 90 अंश। तो मतलब y का मान कितना है? 90। तो y की वैल्यू मुझे मिली है 90 डिग्री। अब बचा हुआ जो उधर दूसरी तरफ का है उसको भी मैं कर सकता हूं। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे मुझे x का मान पता करना है प्रश्न नंबर डी में, और ये है 90 डिग्री का। क्योंकि वहां निशान बना है तो मैं समझ जाऊंगा। तो मुझे पता है अंतःकोणों का योगफल क्या है? n-2 गुणे 180 डिग्री, जो कि सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मान इसका? 6 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री, जिसका मान हमने पहले भी निकाला था। 4 गुणे 180 डिग्री बराबर 720 डिग्री बराबर 720 डिग्री। ठीक है, अब 720 डिग्री तो ये आ गया, और ये अंतःकोणों का योगफल था। तो यहाँ पे मैं रख देते हैं 115 डिग्री। यहाँ पे मैं इसका मान रखता हूँ नीचे, यहाँ इसके सामने 115 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ। तो मेरे साथ में क्या आता है? 460 डिग्री प्लस x बराबर 720 डिग्री। x बराबर 720 डिग्री माइनस 460 डिग्री 260 डिग्री। ठीक है, 260 डिग्री। ये इसका उत्तर आ गया 260 डिग्री x का मान। ठीक है, 260 है बेटा, ध्यान से देखिएगा, 260 डिग्री है वो। अब इसके बाद वाले प्रश्न में मुझे पता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 70 डिग्री है, तो इधर का कोण भी कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री का।
बचा हुआ कोण मैं 180 से घटा के निकाल लूंगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं सीधे 70 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना माना है, 110 डिग्री। ठीक, तो एक्स का मान कितना आ गया, 110 डिग्री हो सकता है। चलिए उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे जो हम लोग बढ़ते हैं। यहां भी एक बहुभुज बना है और इसमें बहिष्कोण दिए गए हैं सारे। तो हमें पता है प्रत्येक बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, उसके बहिष्कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे वही नियम अपनाते हैं। हम लिखते हैं x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बना है, समकोण बना है, तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 95 डिग्री बराबर 360। ठीक, अब इन सबको जोड़ा तो x प्लस 280 डिग्री आ गया बराबर 360 डिग्री आ गया। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री, और इसका मान कितना आया मेरे पास में, 360 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। उत्तर नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 है, उसमें आपसे पूछ रहा था कि दिए गए चित्र में कौन से उत्तल हैं और कौन से अवतल हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बहुभुज में विकर्ण बाहर को बन रहे हो तो वो क्या होंगे, अवतल होंगे। वो क्या होंगे, अवतल होंगे। और यदि बहुभुज अंदर को बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, उत्तल होंगे। तो आप ये यहां पे उत्तल बहुभुज क्या होंगे इसमें, सी व डी। क्यों, क्योंकि इनके विकर्ण जो हैं वो अंदर बन रहे हैं। ठीक है, विकर्ण क्या है, अंदर बन रहे हैं, भीतर की ओर। जबकि अवतल बहुभुज क्या होंगे, अवतल बहुभुज ए व बी, माफ करिएगा छोटा डी बना रहा था, सी व डी है, ए व बी। क्यों, क्योंकि इनके विकर्ण जो होंगे बाहर को बन रहे होंगे। विकर्ण जो हैं कहां बन रहे होंगे, बाहर की ओर। ठीक है, आपका उत्तर नंबर 2 भी हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बहिष्कोण क्या हो, 12 अंश हो या 12 डिग्री हो। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग यहां निकालते हैं जो कि आपसे कह रहा है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, 360 डिग्री बटे बहिष्कोण। क्योंकि समबहुभुज है तो सारे बहिष्कोण समान होंगे। तो समबहुभुज बटे भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बहिष्कोण। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे बहिष्कोण क्या है, 12 अंश। ठीक, इसको आप हल कर लीजिए, कितना मान आ रहा है, 12 3 36, 0, मतलब 30 भुजाएं। ठीक, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं। अब यहाँ पे बहिष्कोण की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 को लिखते हैं, इसका उत्तर हल करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, ठीक,
अब इसको हल करना हम शुरू करते हैं कि बहिष्कोण की माप। तो यहां लिखते हैं बहिष्कोण की माप। सूत्र क्या है इसका? 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, जिसको हम लोग कभी कभी स्मॉल एन से भी इंगित करते हैं। मतलब 360 डिग्री बटे स्मॉल एन। ठीक है, तो चलिए ए वाले में एन का मान कितना है? 4। तो बहिष्कोण कितना होगा? बहिष्कोण कितना आएगा? बहिष्कोण की माप 360 डिग्री बटे 4 लिख दिया आपने। 4 एकम 4, 0, 90 डिग्री। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले में चलते हैं। बी में एन की संख्या क्या है? 15। ठीक, इसलिए बहिष्कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटे एन, मतलब 360 डिग्री बटे 15। इसको हल करिए, 24 आ गया कट के ये। तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या आ गई? सॉरी, 24 अंश आया। 24 अंश, ये उत्तर आ गया दूसरे का। सी वाला देखते हैं हम लोग। यहां पे एन का मान क्या है? एन बराबर 18। तो बहिष्कोण की माप, बहिष्कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटे 18। इससे इसको हल किया, बटे 18 लिख के, तो इसका मान आया 20 अंश। तो 20 अंश इसका उत्तर हो गया आपका। और अब चौथा वाला डी, एन बराबर 72। तो बहिष्कोण की माप 360 डिग्री बटे 72 बराबर, इसको हल कर दिए, 5 डिग्री। आंसर आ गया। चलिए, ये आपका तीनों नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 की ओर। ठीक, अब इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से देख लीजिए और स्क्रीन रोक के अपना इसका हल भी लिख सकते हैं आप। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है। ये तो प्रश्न नंबर 3 की बात ही हमको मिल गया प्रश्न। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ क्या पूछा? समबाहुभुज की भुजाएं। तो कुछ नहीं करना है मुझे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हम यहां करते हैं। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 360 डिग्री बटे 45 डिग्री। इसको काटिए आप, 8 से हल होता है। तो इसमें कितना आ गया उत्तर? 8 हो जाए। ये आपका उत्तर आ गया प्रश्न नंबर 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 6 भी उसको देखते हैं। क्या ऐसा कोई समभुज है जिसका प्रत्येक कोण 108 डिग्री का हो? प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री हो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस जगह से। माना
एक मिनट रुकिए, कैमरे को सही कर लो। माना समबाहुभुज में n भुजाएं हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, n। ठीक है, पूर्ण विराम। और हमें ज्ञात क्या है, प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 108 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। -2 में 180 डिग्री। ठीक, -2 में 180 डिग्री। और अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं अंतःकोण, भुजाएं कितनी हैं, n, और उनका गुणा मैं कर दूं 108 डिग्री से, तो अभी अंतःकोणों का योगफल निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं 180 का भी अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो क्या बनता है, 180 गुणे n -2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 108 n, फिलहाल के लिए मैं डिग्री हटा के यहाँ से काम कर रहा हूँ, 180 n माइनस 360, 2 गुणे 180, 360 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे अंश शब्द साथ में लगाऊंगा। ठीक है, बाद में 108 अंश n माइनस 180 अंश n बराबर -360 डिग्री, माइनस का 72 डिग्री, n इज इक्वल टू -360 डिग्री। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, बचा आपके पास में n बराबर 360 डिग्री बटे 72 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा 5, तो मतलब 5 आया, जो कि एक पूर्णांक है। देखिए, बहुभुज की भुजाएं तभी संभव हो पाएंगी जब वे पूर्णांक पे हों। तो अब तो यहाँ पे 5 मिल गया मुझको, समझ गया मैं। तो यहाँ पे लिखूंगा, हाँ एक पंचभुज बनेगा जिसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश है। ठीक है, एक चतुर्भुज बनेगा जिसका प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 चलते हैं, जो कि ठीक है, सही है। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है, क्या कोई ऐसा समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक बहिष्कोण 54 डिग्री है। पहले अंतःकोण था, अब बहिष्कोण की बात कर दी इसने प्रश्न ने। तो 7 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी करते हैं, माना बहुभुज की बहुभुज में भुजाओं की संख्या, माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर कितनी है,
n है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, n है। ठीक, तो हमें पता है किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, 54 डिग्री गुणे n बराबर 360 डिग्री। बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पे हम उसको दर्शा देते हैं। अब n बराबर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बटे 54, और जिसको हल करते हैं 18 3 54, 18 दूना 36, तो मान कितना आया, 20/3। अब ये तो पूर्णांक नहीं है, 20/3 कभी पूर्णांक हो ही नहीं सकता, ये तो हमें पता है, ये तो पूर्णांक ही नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, चूंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, अतः ऐसा कोई समभुज नहीं बनेगा, कोई समबहुभुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली 11वीं समाप्त हो गई। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इन प्रश्नों को और हल कर लीजिएगा। ठीक है, शुभ रात्रि बच्चों, और पढ़ाई में मन लगाइए। अगर कुछ भी समस्या हो रही तो मुझे अवगत कराइए।